नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मार्च में शुष्क और गर्म हवाओं ने हम किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। अचानक तापमान बढ़ गया है। गेहूं की पैदावार पर फर्क पड़ेगा। क्या दानों का साइज छोटा हो जाएगा? दानों की ग्रोथ बरकरार रखने के लिए ऊंचे तापमान से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? मेरी इस वीडियो का आज का मकसद यही है ताकि ड्राई वातावरण का इफ़ेक्ट कम हो। इससे गेहूं की कटाई जल्दी होने की उम्मीद है। पकने के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा। 5 से 10% नुकसान तो हो सकता है। पछेती बिजाई में, लेट बिजाई वाली फसल में, गेहूं की फसल में इफ़ेक्ट आएगा। ये पानी दिया हुआ है, पानी देने के बाद भी आप देख रहे हो कि भाई इसका असर जो है ना बालियों के छिलकों के ऊपर पड़ रहा है। क्लियर दिख रहा है ये जो आप वीडियो आप देख रहे हो। आज अपनी इस वीडियो में इसी गर्मी में उच्च तापमान गर्म हवाओं से गेहूं को बचाने के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की क्या रिकमेंडेशन है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के डायरेक्टर साहब का ये कहना है कि शुष्क ड्राई वातावरण पहले शुरू हो गया, 15 दिन पहले शुरू हो गया है, लेकिन रात के तापमान अभी भी कम है। फसल कटाई जल्दी होगी, ये तो ठीक बात है। वो कहते हैं जी लेकिन इसका असर थोड़ा सा कम पड़ेगा। लेट बिजाई वाली गेहूं की फसल पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। ये आप देख रहे हो, ये लेट बिजाई वाली है तो हवा की गति भी तेज़ है। वो कहते हैं जी कुछ वैरायटीज़ ऐसे हैं, जैसे मान लो DBW 187 है, 303 है, 3086 है, ये हीट टॉलरेंट है। मुझे भी श्री राम कंपनी ने एक ऐसी वैरायटी दी है, अभी तो कोड वर्ड दिया है, वैरायटी नहीं बताई है, तो उसके ऊपर भी इस गर्म तापमान का असर कम है। पानी लगाने से ज़मीन का तापमान 2-3 डिग्री कम हो जाता है। क्लियर बात है। मतलब पानी जब सूखता है, वाष्पीकरण होता है, हम कूलर में भी देखते हो, अपने घरों में कूलर है, पानी चलता है, पानी सूखता है तो उसे ठंडी हवा आती है। इवेपोरेशन ब्रिंग्स कूलिंग, उससे भी टेम्परेचर कम होता है। क्लियर बात है। लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही है ना, तो पानी देने से कणक गिर भी सकती है। जब हवा कम चल रही हो तो पानी दें। अब आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़मीन गीली है, पानी दिया हुआ है, फिर भी खेत का ये हाल है। अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दाना भरने की अवस्था में अधिक तापमान के इफेक्ट को कंट्रोल करने और पैदावार बढ़ाने के लिए 2 केमिकल स्प्रे रिकमेंड किए हैं। एक केमिकल है पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको हम NPK 13045 बोलते हैं ना। वो कहते हैं जी 2% सोल्यूशन का आप स्प्रे कर दो। मतलब कि 2% का मतलब ये है कि 4 किलो पोटाशियम नाइट्रेट को आपने 200 लीटर पानी में घोलकर जब दूध भर रहा हो, दाना बन रहा हो, तब आपने 2 स्प्रे करने हैं। 10 से 15 दिन के इंटरवल पर आपने इसके स्प्रे करने। इससे क्या होगा, ये लिखा हुआ मिटिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एट ग्रेन फिलिंग एंड एनहांसिंग यील्ड। इससे पैदावार बढ़ेगी और दाने भरेंगे उस स्टेज पर गर्मी हाई टेम्परेचर को कवर अप करने के लिए। ये आप एक ये स्प्रे कर दो। और दूसरा जो केमिकल उन्होंने बताया है, एक है सैलिसाइक्लिक एसिड। ये आप देख रहे हो, ये जो है ना 15 ग्राम को पहले इसको हमारे को 450 ml इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोले तो जो शराब होती है ना वो इथाइल अल्कोहल ही होता है। 450 ml मतलब कि जो अधिया होता है, जो आधा होता है वो 350 ml होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और उसमें आपने इसको घोलना है। 50 ग्राम सैलिसाइक्लिक एसिड को पहले इस शराब में घोलना है। जब ये घुल जाएगा फिर इसको 200 लीटर पानी में घोलकर आपने इसको, जब दूध भर रहा हो, दूध भरने की अवस्था हो, उस समय आपने स्प्रे करना है। और 10 से 15 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर दो। इससे क्या होगा, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर क्लियर है एट ग्रेन फिलिंग एंड एनहांस द व्हीट यील्ड। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है इसको अपनी पैदावार को बढ़ाने का, हाई टेम्परेचर से लड़ने का, इफेक्ट कम करने का। देखो जी, कुदरत से तो पूरी तरह हम लड़ नहीं सकते, लेकिन ये जो मैंने तरीके बताए हैं इससे थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा। हाई टेम्परेचर, तेज़ गर्म हवाओं का असर कम होगा, पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक और रिपोर्ट आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो गेहूं की फसल आने वाली है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है एक्सपोर्ट करने की। हो सकता है कि हमारे को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस से ऊंचे रेट मिले। तो मौके पर जो भी सिचुएशन होगी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन तेज़ी ज़रूर रहेगी, इसका असर रहेगा काफ़ी हद तक। स्टोर करने में भी फ़ायदा हो सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।